हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। जो काम वासना रूपी दुर्जय शत्रु है उसको तू मार डाल, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। सभी पापों का मूल भगवान काम को बताते हैं। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, ओ माय गॉड 2 मूवी के मेकर्स ने इतने सारे अक्षम्य अपराध किए हैं कि जिनकी कोई सीमा नहीं है। मैंने ओ माय गॉड 2 मूवी का जो रिव्यू किया है, 1 घंटे का पूरा वो वीडियो है, फिर भी मैंने अपने आप को रोक लिया, नहीं तो वीडियो और भी बड़ा हो जाता, क्योंकि इतने सारे रेफरेंसेस थे, इतने सारे श्लोक थे कि वो बताते बताते कब 1 घंटा पूरा हो गया मुझे पता नहीं चला। तो मैंने अपने आप को रोक लिया। मुझे याद नहीं, पर करीब 40, 50 या 60 के करीब, मैंने गिना नहीं, पर बहुत सारे श्लोक मैंने हमारे ओ माय गॉड 2 मूवी के रिव्यू में बताए हैं। आप अवश्य देखना वो वीडियो हमारा। बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी कि कैसे हमारे शास्त्रों में, चाहे वो 4 वेद हो, 108 उपनिषद हो, 18 पुराण हो, 18 स्मृतियाँ हो, आयुर्वेद के भी जो अलग अलग ग्रंथ है, चाहे सुश्रुताचार्य जी हो, वाकभट जी हो, या चरक संहिता जो पुस्तक इस फिल्म के मेकर्स ने अदालत में दिखाई, देखो देखो चरक संहिता, पर चरक संहिता का एक श्लोक भी उन्होंने नहीं दिखाया। वो जिस प्रोपेगेंडा को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं ओ माय गॉड 2 फिल्म में, हस्तमैथुन को केवल जस्टिफाई नहीं किया तो ग्लोरीफाई किया है कि हस्तमैथुन एक सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है। हस्तमैथुन से बिल्कुल हानि नहीं होती। ये डायलॉग्स है फिल्म के। और भी पूरी फिल्म का मूल उद्देश्य वही है, हस्तमैथुन को प्रमोट करना, उसको नॉर्मलाइज करना और केवल उसको ग्लोरीफाई करना उल्टा, कि बहुत स्वस्थ अच्छी बात है, स्वस्थ प्रक्रिया है, प्राउड करने वाली बात है। और ये तो केवल सामने दिखाने के लिए। मुख्य उद्देश्य तो सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करना है। अब सेक्स एजुकेशन में कितने भयावह एजेंडाज है सभी को पता है। सेक्सुअल लिबरेशन, 40 प्रकार के या उससे भी ज़्यादा सेक्सुअल प्रेफरेंसेस खोज कर रखे हैं। जेंडर आइडेंटिटी का, रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा, सारी बातें हम देख रहे हैं। वेस्ट में क्या चल रहा है, वहाँ पर कैसे लाखों लाखों पेरेंट्स अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज़ में आज सेक्स एजुकेशन का विरोध करें, सारी हमारी आंखों के सामने की बातें हैं। तो ये पहले तो ओ माय गॉड 2 फिल्म सुसाइड को रोमेंटिसाइज करती है। केवल यही नहीं, एक बच्चे की सुसाइड को रोमेंटिसाइज 2 बार उन्होंने किया है। एक बार विष पीते हुए दिखाकर, दूसरी बार ट्रेन के सामने, 2 बार सुसाइड को रोमेंटिसाइज करती है। और उसके साथ में ही एक छोटी बच्ची के साथ में हुआ दुष्कर्म, उसको दिखाकर गुड टच बैड टच की बात सामने रखकर लोगों के मन में सेक्स एजुकेशन की स्वीकृति बने, इस प्रकार से उन्होंने फिल्म में दिखाया है। बताइए, मतलब सेक्स एजुकेशन के प्रति लोगों के मन में स्वीकृति बने, इसलिए इन लोगों ने ऐसे ऐसे सीन्स फिल्म में दिखाए हैं। सुसाइड को रोमेंटिसाइज करना, छोटी बच्ची के साथ में हुआ दुष्कर्म वो दिखाना, मतलब मेरे अनुसार तो ये मानसिक विकृति के अलावा और कुछ। और चलिए वो सब बातें मैं क्या सोचता हूँ छोड़ दीजिए। मैं तो हमेशा से पहले से ही कहते आ रहा हूँ कि इस फिल्म के मेकर्स को जो दिखाना था, जो प्रमोट करना था, जो विचार रखने थे, करिए भाई, किसी ने मना नहीं किया। OTT प्लेटफॉर्म्स का तो कंटेंट ऐसे बातों से भरा हुआ है, पर आप अपने नाम पर करते ना। हमारी आस्था, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर का नाम लेकर उसके बारे में जो झूठ फैलाया है इस फिल्म में, 100% झूठ, 1% नहीं कि थोड़ा बहुत गलत दिखाया, थोड़ा बहुत इधर उधर, नहीं। हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, भगवान श्री कृष्ण, महादेव जो बातें कहते हैं उससे एग्जैक्टली, थोड़ा सा नहीं, एग्जैक्टली अपोजिट बातें ये फिल्म कहती है। मैंने तो कई सारे श्लोक हमारे ओ माय गॉड 2 मूवी के रिव्यू में दिखाए हैं, पर यहां पर मैं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में काम वासना के बारे में क्या कहते हैं। ये फिल्म बड़ा काम 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 कर रही थी ना, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थों में काम भी आता है। इन लोगों को इतनी अकल नहीं है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो काम है वो किस संदर्भ में लिखा है, उसका क्या अर्थ होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ है, उसमें धर्म के आधार पर हम अर्थार्जन करें। अर्थ जो आता है धर्म अर्थ, तो धर्म को आधार बनाकर पहले हम अर्थार्जन करें। धर्म का आधार बनाकर मतलब क्या सही है, क्या गलत है, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, इसके आधार पर हम अर्थार्जन करें। और जो कामनाएं हमारी, काम मतलब केवल सेक्स नहीं होता, जो भी कामनाएं हैं उन कामनाओं को हम नियंत्रित करें, संयमित करें, इंद्रिय निग्रह करें, मनो निग्रह करें। धर्म को आधार बनाकर हम कामनाओं को नियंत्रित करें और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़े। ये है 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। उसमें काम शब्द आ गया तो काम 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 करके फिर इंद्रिय लंपट बनने को प्रमोट करना, हस्तमैथुन को नॉर्मलाइज करना, ये उसका अर्थ नहीं है भाई। वीर्य
नाश के जो दुष्परिणाम हमारे शास्त्रों में जगह जगह पर बताए हैं ना, इतने सारे श्लोक मिलेंगे कि उसकी कोई सीमा नहीं है। पर आप उसको धर्म अर्थ काम जो 4 पुरुषार्थ है उसको आधार बनाकर अपना घिनौना एजेंडा उसके आड़ में प्रमोट कर रहे थे। और हमारे गुरुकुलों की बात कर रहे हैं ये। गुरुकुल जीवन को हमारे सभी शास्त्रों में ब्रह्मचर्याश्रम कहा है। जो 4 वर्णाश्रम होते हैं ना, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। जो पहला है 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्याश्रम पालन करने के लिए कहा गया है गुरुकुल में। 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्याश्रम, इतनी ब्रह्मचर्य की। विद्यार्थी जीवन का तो दूसरा नाम ही ब्रह्मचर्य कहा गया है। और इसको मैंने कई सारे श्लोक हमारे दिखाए हैं ओ माय गॉड 2 मूवी के रिव्यू में। वो सब मैं यहाँ पर रिपीट नहीं हो सके तो मैं उस पर एक अलग से फिर से वीडियो बना दूंगा। अभी हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं काम वासना के बारे में, वो मैं आपको बताता हूँ। तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पाप का मूल कारण क्या है, मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है, ये पूछते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? पाप किस कारण से होते हैं, क्यों करता है मनुष्य? तो भगवान क्या कहते हैं, देखिए। श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धेनमीह वैरिणम। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो काम है ये सबका शत्रु है। ये काम ही क्रोध के रूप में परिवर्तित होता है। रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये जो काम है वो ही क्रोध है। काम का परिवर्तन ही क्रोध के रूप में होता है। और ये जो काम है वो बहुत खाने वाला है। बहुत खाने वाला का अर्थ क्या? काम कोई मनुष्य तो नहीं है हमारे जैसा, वो तो एक मन की वृत्ति है, एक वासना है, मन का एक स्फुरण है। तो बहुत खाने वाला क्या अर्थ हुआ? भगवान कहते हैं कि भाई काम ही क्रोध के रूप में परिवर्तित होता है और वो बहुत खाने वाला है। मतलब काम वासना का कभी पेट नहीं भरता। जैसे अग्नि में घी डालने के बाद वो और ज़्यादा प्रज्वलित होती है, भभक उठती है, उसी प्रकार से आप जितना वासना में गिरते जाओगे उतना वासना और बढ़ती जाएगी। जैसे कि कई सारे मित्रों के मेरे पास कमेंट भी आते हैं, मैसेजेस वगैरह, मेल वगैरह भी आते हैं कि हम एक दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार हस्तमैथुन कर लेते हैं। मन पर संयमित नहीं रोक पाते अपने आप को। रात को हस्तमैथुन किए बगैर नींद नहीं आती। पॉर्न एडिक्शन, रात को पॉर्न देखे बगैर नींद नहीं आती। इससे हम कैसे बचें? इससे नुकसान हो रहे हैं। और बहुत सारी बात, इस प्रकार के कमेंट्स मेरे पास आते हैं, मैं पढ़ता हूँ कई बार। तो भगवान भी यही बात कह रहे हैं कि ये जो काम वासना है ये बहुत खाने वाली है, इसका कभी पेट नहीं भरता। संसार के सारे सुख मिल जाए, संसार की सारी ललनाएं, वो भी अगर किसी की सेवा में लग जाए ना तो भी उसका मन नहीं भरेगा। वासना कभी भी शांत नहीं होती। मनुष्य वृद्ध हो जाता है, शरीर में शक्ति नहीं रहती, फिर भी वासना शांत नहीं होती। तो भगवान आगे कहते हैं कि ये बहुत खाने वाला है काम, और इसी कारण से ये काम महापापी भी है। काम को भगवान श्री कृष्ण महापापी कह रहे हैं। ये बड़ा काम 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 कर रहे थे ना फिल्म में, अता पता कुछ है नहीं, लोगों को भ्रमित करना है तोड़ मरोड़ कर, बातें बताकर। हाँ, इनको लगेगा कि लोगों को क्या पता है, लोगों को क्या शास्त्र पता है, हम तो कुछ भी बता देंगे। भगवान काम को महापापी कहते हैं और आगे कहते हैं कि इसलिए इस पूरे संसार में काम को तू वैरी जान। वैरी यानी शत्रु, काम वासना को सबसे बड़ा शत्रु मानो। आगे इसके बाद भगवान यही आगे और काम वासना के बारे में बताते हैं। 38वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार से जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। काम वासना में जो वासनांध मनुष्य होता है ना, इंद्रिय लंपट, उसका ज्ञान ढक जाता है, उसकी बुद्धि फिर काम नहीं करती, विवेक काम नहीं करता। और मुझे तो लगता है कि ओ माय गॉड 2 के मेकर्स के भी शायद यही हालात है, इसलिए उनकी बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहा था शायद, तभी उन्होंने ऐसी चित्र विचित्र और मनगढ़ंत बातें फिल्म में दिखाई है। इसी तीसरे अध्याय के आखिरी श्लोक में 43वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, देखिए। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। भगवान कहते हैं इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर, अत्यंत
अत्यंत श्रेष्ठ जो आत्मा, हमारा जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उसको जानकर, और उससे भगवान क्या कहते हैं पहले, बुद्धि से परे, आत्मा को बुद्धि से परे क्यों कहा है भगवान ने? क्यों? क्योंकि आत्मा बुद्धि के पकड़ में नहीं आती। आप जितना भी विचार कर लीजिए, बुद्धि से तर्क पर तर्क करते जाइए कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अमर आत्मा हूं, पर वो भी तो एक विचार है ना। आज आपके मन में विचार आ रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, कल को आपका विचार बदल गया तो क्या वो सत्य बदल जाएगा? आपका विचार बदला है, पर विचार को देखने वाले आप वही के वही है। मान लीजिए कल को आपका विचार बदलता है, पर आप याद रखेंगे कि भाई कल मेरा विचार ऐसा था और आज मेरा विचार बदल गया, मतलब आप विचार को देख रहे हैं, बराबर ना। विचार के, बुद्धि के आप दृष्टा हुए, मतलब आप विचार या बुद्धि नहीं है, आप उसको देखने वाले हैं, मतलब बुद्धि से परे है आत्मा, हम उसके दृष्टा है। तो उस चैतन्य आत्मा को जानकर उसमें स्थिति करने को तत्व ज्ञान, अद्वैत वेदांत, वेदांत दर्शन कहा जाता है। तो आगे भगवान कहते हैं कि उस श्रेष्ठ आत्मा को जानकर, उस आत्मा के ज्ञान को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। जो काम वासना रूपी दुर्जय शत्रु है उसको तू मार डाल, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। सभी पापों का मूल भगवान काम को बताते हैं। इतना नुकसान काम वासना हमें हमारा करती है कि हम पता भी नहीं चलता, बुद्धि ही काम करना बंद कर देती है, तर्क करना ही, विवेक ही मर जाता है इंद्रिय लंपट या वासनांध व्यक्ति का। इसी कारण से भगवान कहते हैं कि बुद्धि के द्वारा मन को वश में करो, मन के गुलाम होकर वासनाओं के पीछे भागना, इंद्रिय लंपट बनना, ऐसा मार्ग आपको गड्ढे में, खाई में कभी ना कभी लेकर के जाएगा। इसी कारण से वासनाओं को नियंत्रित करे, काम वासना को नियंत्रित करे, क्योंकि वो बहुत खाने वाली है, महापापी है, वो कभी उसका पेट नहीं भरता। जितना भागते जाओगे उसके पीछे वो आपको भगाती जाएगी, जीवन भर भगाती जाएगी। और ये फिल्म एग्जैक्टली इसके अपोजिट बात फिल्म में बताती है। तो ये भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का अपमान है या नहीं, ये आप स्वयं तय करिए, मैं क्या कहूँ। और भगवान शिव जी ने भी जो कहा हुआ है वो तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपको पढ़कर बता देता हूँ। शिव संहिता में आता है, सिद्धे बिंदो महादेवीम किम न सिद्ध्यंति भूतले यस्य प्रसादान महिमा ममाप्यतादृशो भवेत। तो इसकी जो पहली लाइन है सिद्धे बिंदो महादेवी, उसका अर्थ मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। हे पार्वती, बिंदु अर्थात वीर रक्षण सिद्ध होने के बाद ऐसी कौन सी सिद्धि है जो साधक को प्राप्त नहीं हो सकती। इसके बाद आगे है यस्य प्रसादान महिमा ममाप्यतादृशो भवेत, इस ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही मेरी ऐसी महिमा हुई है। इसके अलावा भगवान शिव जी और क्या कहते हैं, देखिए, न तपस्तप इत्याहुर ब्रह्मचर्यम तपोत्तमम ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु सदेवो न तु मानुषः। ब्रह्मचर्य ही उत्कृष्ट तप है, इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में दूसरी नहीं हो सकती। ऊर्ध्वरेता पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष देवता ही है। अब ये फिल्म हस्तमैथुन को नॉर्मलाइज करने का प्रयास कर रही है, शिव जी को सामने रखकर। देने के लिए कोई फैक्ट्स नहीं है, शास्त्रों का कोई आधार नहीं है इसके पास, इस फिल्म के मेकर्स के पास। तो पूरी फिल्म में बस ऐसे खजुराहो की मूर्तियां, कामा सूत्र, बस वो पूरी फिल्म में यही उनके पास में आर्गुमेंट था। दूसरा कोई आर्गुमेंट लाएंगे कहां से? शास्त्र में ऐसा कोई श्लोक मिलेगा ही नहीं ना। पूरे शास्त्र तो ब्रह्मचर्य की महिमा से भरे हुए हैं, वीर रक्षा की महिमा से भरे हुए हैं। और खजुराहो और जो कामासूत्र उन्होंने दिखाया है, उस पर भी मैंने उत्तर हमारे ओ माय गॉड 2 मूवी रिव्यू के वीडियो में दिया है, आप जाकर देखना। अब यहाँ पर इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी वो पहला ही वीडियो 1 घंटे का हो गया है। पर ये बातें लोगों को पता होनी चाहिए। कई सारे बच्चे नासमझी में, अब उन्होंने सुसाइड को ऐसे रोमांटिसाइज किया है फर्स्ट हाफ में कि जो नासमझ होगा, जिसके विवेक का इतना विकास नहीं हुआ है, वो व्यक्ति भावुक हो ही जाएगा उसका फर्स्ट हाफ देखकर, जिसको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। और रिलेट कर पाते हैं ना, हर व्यक्ति हस्तमैथुन की गलती में, गलत आदत में कभी ना कभी गिरता ही है। मैं गलत गलत बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इसके मेकर्स उसको सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया बता रहे हैं। तो हर कोई व्यक्ति गिरता ही है इस गलत आदत में। इस कारण से तुरंत एक सिंपैथी बन जाती है उस कैरेक्टर के प्रति। तो इस प्रकार से इमोशनल ब्लैकमेल करके फिर ये जहरीले विचार ये फिल्म
हमारे सामने प्रस्तुत करती है कि हस्तमैथुन बहुत सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है, इससे कोई हानि नहीं होती वगैरह वगैरह। और सबसे भयानक बात तो सेक्स एजुकेशन को कंपलसरी करने की मांग करना है। मगर दोस्तों आपके इस पर क्या विचार है? भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में जो बताते हैं, हमारे साम सदाशिव चंद्रशेखर शिवजी महादेव जो महाकाल जो स्वयं वीर रक्षा की महिमा बताते हैं, हमारी संस्कृति को सामने रखकर, हमारी आस्था को सामने रखकर उसको इतना गलत तरीके से नहीं, पूरा एग्जैक्टली अपोजिट उन्होंने जो प्रेजेंट किया है, ये भद्दा अपमान है। इस पर आपके विचार क्या है? मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।